रोशनियों से अभी हिसाब बाकी है। क्या सिर्फ प्रोडक्शन वैल्यू से कोई ड्रामा सुपर हिट हो सकता है? राजा लंदन का ड्रामे के पास हर वो इंग्रेडिएंट था जो इसको ड्रामे के लेवल से फिल्म के लेवल तक पहुंचा रहा था। और मुझे लग रहा था कि ये वो ड्रामा है जो टेस्ट कैसे कि हम चेक कर सके कि क्या हम इंटरनेशनल लेवल की वेब सीरीज बना सकते हैं, और इसका प्रोडक्शन लेवल बिल्कुल वही था। लेकिन उसके बावजूद ये ड्रामा फिल्म और वेब सीरीज तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो ड्रामे चल रहे हैं उनमें भी वो जगह नहीं बना सका जो इसको बनानी चाहिए थी। इसके मुकाबले में एक फैमिली ड्रामा बस तेरा साथ हो को ज्यादा अटेंशन मिल रही है क्योंकि वहां पे कंटेंट इंगेजिंग है, जबकि राजा लंदन का में कुछ ऐसे फ्लॉज हैं, लोग इसके साथ उस तरह से इंगेज नहीं हो रहे जिस तरह से इसको इंगेज होना चाहिए था। राजा लंदन का एक परफेक्ट पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर है। एक तरफ आदिल सुल्तान का कैरेक्टर है जिसके बाप का मर्डर हुआ है, वो लंदन से वापस आया है, उसके बाप के कातिल उसके घर में रहते हैं, उसके अपने ही हैं, उसकी ताई और उसका कजन अर्जुमन रहीम और अली वसी जो बिलतरतीब ताई और सिकंदर बने हैं। और दूसरी तरफ और ये लोग आदिल सुल्तान के सामने बज़ाहिर उसके लॉयल हैं और पीठ पीछे उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और जाहिर है इस तरह के पॉलिटिकल थ्रिलर में वो जो साजिश करने वाले लोग होते हैं एक्चुअली वही विलन होते हैं, और लोगों का खून चल रहा होता है ये देख देख के कि अंदर से वो जड़ें काट रहे हैं और ऊपर से वही भोले बन के साथ भी निभा रहे हैं, और वो बिल्कुल परफेक्टली वही कर रहे हैं जो इस तरह के पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर ड्रामे में होना चाहिए। दूसरी तरफ ये ड्रामा जिसकी पूरी कहानी असल में आदिल सुल्तान यानी जावियर नुमान इजाज के बाप के कत्ल के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इस ड्रामे का नाम राजा लंदन का है। यहां से ही ये ड्रामे की जो डिवाइड है वो स्टार्ट हो जाती है। कहानी का सेंटर पॉइंट आदिल सुल्तान के बाप का कत्ल है, लेकिन ड्रामे का टाइटल रोल जो है वो राजा यानी समर जाफरी के नाम है। ड्रामे के अगर प्रोडक्शन लेवल को देखें तो वो किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे मैच किए जा सकते हैं। जब जब एक्शन सीन आए हैं वो एक्शन सीन बहुत नीट एंड बहुत क्लीन थे, बहुत अच्छे तरीके से फिल्माए गए और थ्रिल पे पैदा किया, वो जो थ्रिल पैदा करना चाहिए था। जब तबाही दिखानी थी तो बहुत जबरदस्त किस्म के वीएफएक्स देखे हमने जो किसी भी तरीके से कहीं से भी जो है मसनूई नहीं लग रहे थे, बल्कि रियल तबाही लग रही थी। वो जो ब्रिज कोलैप्स का सीन था तो जाहिर है उसके अलावा जो उसके सेट लगाए गए हैं, जिस तरह से लंदन बाजार को की जो लोकेशन है जो बिल्कुल रियल लग रही है, जो बिल्कुल रियल लोकेशन है, और सब कुछ वैसा ही है जैसा कि एक परफेक्ट इंटरनेशनल वेब सीरीज को होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ड्रामा बनाने वालों ने पैसा पूरा मुकम्मल तौर पर खर्च किया है। राइटर शाहिद डोगर ने जो कुछ लिखा था, डायरेक्टर फजर रजा को वो तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल थे जो इस ग्रैंड लेवल को मैच कर। फिर क्या वजह? मेरे ख्याल में ये ड्रामा जो है इसके दो बड़े मेन फ्लॉज हैं। एक मेरे ख्याल में समर जाफरी, इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर समर जाफरी है, उसके ही नाम पे ड्रामा है राजा लंदन का, लेकिन समर जाफरी अपनी तमाम एक्टिंग स्किल्स के बावजूद उस एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहा जो इस ड्रामे के लिए जरूरी थी। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर पॉलिटिकल थ्रिलर है और दूसरी तरफ लव ट्रायंगल भी है, लेकिन राजा लंदन का की जो पर्सनालिटी है, जब वो हीरो वाली भी नहीं है, जाहिर है उसके रंग को भी थोड़ा सा सांवला किया हुआ है, उसके अलावा बाल भी बिखरे हुए, और उसकी कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं दिखाई कि एक अमीर घर की लड़की उस पर फरीफ्ता हो जाए, लेकिन वो हो चुकी है। दूसरी तरफ जाहिर है वो आदिल सुल्तान का राइट हैंड है। जब जब वो एक्शन में आता है और जब जब उसने एक्शन किए हैं वो बहुत शानदार थे, लेकिन एक्शन से हट के जहां पे उसको एक्टिंग स्किल्स आती हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा जो इस ड्रामे के हीरो को करना चाहिए था। आप खुद इमेजिन करें कि अगर यहां पे राजा लंदन का के रोल को फिरोज खान करता तो यही रोल क्या तूफान हुआ होता। पाकिस्तान में लोग जो है ना वो इस ड्रामे के फैन हुए होते। मैं समर जाफरी को हल्का नहीं कह रहा, मैं फिरोज खान को भारी नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल फिरोज खान की पास एक इतनी ऑडियंस है। जावियर नुमान इजाज का जो कैरेक्टर है वो इस वक्त एक बड़ा सियासतदान, एक मिनिस्टर लेवल से ज्यादा एक रोमांटिक हीरो बना हुआ है, और यहां से उसका जो कैरेक्टर है वो डिवाइड हो जाता है। ये सारे कैरेक्टर जो हैं दो प्लाट की वजह से डिवाइड हो रहे हैं। इस ड्रामे में दो प्लाट हैं। एक प्लाट है पॉलिटिकल थ्रिलर जहां खानदान है, पेट्रियल है, गद्दार हैं, घर के अंदर ही मुनाफिक हैं जो साजिशें कर रहे हैं, और जहां पे बम धमाके हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं,
और उस कत्ल को छुपाया जा रहा है। एक सस्पेंस, एक थ्रिलर है। एक जब मुनव्वर सईद का कत्ल हुआ, जावियर नोमान इजाज आ रहा था, लाश छुपाई जा रही थी, तो वो सिनेमा लेवल का एक सीन था। हम सब लोग देख रहे थे कि जावियर नोमान इजाज आता है या नहीं आता है, पहुंचता है या नहीं पहुंचता। अभी भी सीसीटीवी की तलवार उनके सर पे सवार है। डीएसपी चेंज हो जाने की वजह से वो परेशान है। तो एक तरफ तो ये ड्रामा इतना जबरदस्त पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें एक कंटिन्यू सस्पेंस है, लेकिन दूसरी तरफ राजा और रानी का सीन सामने आता है तो अचानक ये हाई एनर्जी पॉलिटिकल ड्रामा जो है एक स्लो बर्न रोमांटिक लव स्टोरी में चेंज हो जाता है। सेकंड लास्ट एपिसोड से पहले तक हीरो दिली दिल में हीरोइन से मोहब्बत कर रहा था, हीरोइन अलग जो है ना वो कंफ्यूज थी, उसको पता चल चुका था और वो सुनना चाह रही थी, और ये स्लो बर्न फीलिंग थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो खासतौर उस जगह तक पहुंचे। और यहाँ पे जो है ना मतलब आमतौर पे एक्शन फिल्मों में इतना हाई वैल्यू रोमांस डाल देना, एक्शन फिल्मों में भी हीरोइन होती है, एक्शन फिल्मों में भी हीरो होता है, लेकिन वहां पे रोमांस को इतना प्रोमिनेंट नहीं करते। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस ड्रामे को जितना टाइम जो है इसके पॉलिटिकल प्लॉट को मिलता है, उतना ही टाइम जो है इसके रोमांटिक एंगल को मिलता है, और उसकी वजह से इसकी स्टोरी का जो पेस है वो दो लेवल में चल रहा है। लोग इसकी पेस को मैनेज नहीं कर पा रहे कि किस तरह से ये ड्रामा किस पेस पे चल रहा है। और जो इंटरनेशनल लेवल की वेब सीरीज होती हैं उनका जो सबसे बड़ा जो की पॉइंट होता है या विनिंग चीज होती है वो होता है उनका, लेकिन इसकी स्टोरी बार बार स्टॉप हो जाती है। राजा के घर पे जब स्टोरी जाती है स्टॉप हो जाती है, कोई रीजन नहीं है राजा के घर की कहानी का, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जब राजा और अमीमा सलीम के सीन आते हैं वो कहानी को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, आपको ये बिल्डअप करना है कि राजा और रानी की इस अंडरस्टैंडिंग है और आदिल सुल्तान से, तो इनको चंद थोड़े से सीन के जरिए भी पहुंचाया जा सकता था। लंबी लंबी गुफ्तगू, बैठे हुए हैं, बातें करे चले जा रहे हैं, और अचानक ये ड्रामा जो एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर के नाम पे चल रहा है, जिसके जो टीजर्स थे वो एक्शन बम धमाके फड़ रहे हैं, फायरिंग हो रही है, और जब देखने को मिल रहा है तो वो भी होता है एंड के सीन में एक थोड़ा सा थ्रिल आ जाता है। इन बिटवीन दैट राजा और रानी की लव स्टोरी चले चली जा रही है कि जिस स्पीड में इसकी पहली किस्त आई थी, लोगों ने इसको रेस्पॉन्स दिया था, ग्रेजुअली इसकी जो हाइप है वो नीचे जाती जा रही है। इसकी टीआरपी जो खुद एक्सप्रेस वाले देते हैं वो हार्डली 3.5 से 4 होती है, जबकि बस तेरा साथों की जो टीआरपी क्लेम की जाती है वो 11+। यानी एक तरफ एक सोशल फैमिली ड्रामा 11 की टीआरपी पे चल रहा है, और दूसरी तरफ हाई बजट पाकिस्तान का अब तक का बनने वाला सबसे बड़े बजट का ड्रामा 4.5 की टीआरपी पे चल रहा है। कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ हो गई है, और मेरी नजर में जो गड़बड़ है वो मिसकास्टिंग है, और दूसरी तरफ डिवाइडेड प्लॉट है। दोनों प्लॉट बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे को मैच नहीं कर पा रहे। एक प्लॉट साइकिल पे जा रहा है और दूसरा प्लॉट बुलेट ट्रेन पे चल रहा है, और इन दोनों को मैनेज करने के चक्कर पे बुलेट ट्रेन को स्लो चलाया जा रहा है, क्योंकि साइकिल तो तेज चल नहीं सकती। आप लोगों की क्या राय है? क्या समर जाफरी इस रोल को जस्टिफाई कर रहा है? क्योंकि इस ड्रामे में सब कुछ होने के बावजूद जो मिसिंग लिंक है, मुझे तो इसके प्लॉट की डिवीजन और समर जाफरी का जो है स्टार पावर की मिसिंग है, वो दो चीजें लगती हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।